अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ बातें जो है वो डिस्कस की थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हमारे आज के लेक्चर जो लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम लोग एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने 8 चैप्टर को लाजमन पढ़ लिया होगा, अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा। अब बात कर लेते हैं जी, हमने लास्ट टाइम जो प्रीवियस लेक्चर में चीज़ें डिस्कस की थी वो क्या थी। हमने कुछ फीचर्स जो है वो डिस्कस किए थे आप लोगों के लिए, और फीचर्स में सिंगल स्टेपिंग की बात की थी, वॉचेस की बात की थी, ब्रेकअप पॉइंट्स की बात की थी, ब्रेक पॉइंट्स और एवेलुएट और मॉडिफाई विंडो की बात की। आपके इस चैप्टर में से एक टॉपिक मैं स्किप कर रहा हूँ, वो जब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को स्टार्ट करेंगे उस टाइम उसको थोड़े से सेटिंग करके आपको दिखा दी जाएगी ताकि आपको क्लियर कट समझ आ सके। अब यहाँ पे क्या है, सेटिंग ऑफ आउटपुट एंड सोर्स डायरेक्टरीज। ये टॉपिक छोटा सा है जो स्किप किया जा रहा है, इसलिए स्किप किया जा रहा है कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, और जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा उस टाइम आपको ये चीज़ें बता दी जाएंगी, करके दिखा दी जाएंगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ गई हो। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 9 में से है। उसका पहला जो आपके पास टॉपिक है पेज नंबर 179 के ऊपर, और वो क्या है, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम डिफ़ाइन करते हैं नेम। नेम किसी भी चीज़ को जो दिया जाएगा, किसी वेरिएबल को, कांस्टेंट को, फंक्शन को या फिर लेबल को। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि वेरिएबल क्या होता है। अगर मेमोरी लोकेशन है और उसकी किसी लोकेशन को अगर हम कोई नाम दे दें, दोबारा से गौर कर लीजिएगा, रैम के अंदर वो मेमोरी लोकेशन है और उस मेमोरी लोकेशन को हम कोई नाम दे देते हैं। ये समझ लें कि आपके पास क्या है, रैम, और उसमें से ये एक मेमोरी लोकेशन, और उसको मैं एक नाम दे देता हूँ। तो ये जो मैं नाम दे रहा हूँ इसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो तब्दील नहीं होती, जो एज इट इज़ ही आपको इस्तेमाल करनी है। यानी कि कांस्टेंट इज़ दैट वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आगे फंक्शन है। फंक्शन आप लोगों के पास कोई भी पीस ऑफ कोड हो सकता है जो आप लोगों को कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके दे रहा है। वो बिल्ट इन भी हो सकता है, आप लोगों का अपना बनाया भी हो सकता है। अगर हम फंक्शन को कोई नाम देते हैं तो वो भी क्या है, आइडेंटिफायर है। आगे आ जाता है लेबल। ये जो कोई हेडिंग वगैरह आपके पास आ जाती है तो वो किस में आएगी, लेबल के अंदर। तो हमने अभी तक जो बात की कि आइडेंटिफायर हमारे पास क्या है कि नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। आइडेंटिफायर क्या है, हमारे पास कोई भी नाम है जो हम किसी वेरिएबल को, कांस्टेंट को, फंक्शन को या फिर लेबल को देते हैं। और कहा यह जाता है कि ये जो आइडेंटिफायर है ये शॉर्ट होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ठीक है, ताकि देखने वाले को फ़ौरन समझ आ जाए कि उस आइडेंटिफायर के अंदर क्या चीज़ हो सकती है, कि वो क्या चीज़ है। आगे आइडेंटिफायर की हमारे पास लेंथ कितनी होती है, आपने कितना करैक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए आइडेंटिफायर बनाना है, उसकी लेंथ कितनी रखनी है, 31 करैक्टर्स। और अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आप में से कोई बंदा जो है वो 36 करैक्टर का आइडेंटिफायर बना देता है, तो पहले 31 तो यूज़ हो जाएंगे, आगे वाले जो आपके पास 5 करैक्टर्स बच जाएंगे वो इग्नोर हो जाएंगे। उसको लिखना या ना लिखना उससे कोई फ़र्क नहीं है कंपाइलर के लिए। अब इसके रूल्स की बात कर लेते हैं। आइडेंटिफायर का नाम जो है वो हमेशा किसी अल्फ़ाबेट से या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि पहला आपके पास क्या आ जाए, कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए। हाँ, दरमियान में न्यूमेरिक वैल्यू ज़रूर आ सकती है, यानी कि जैसे यहाँ पे नंबर _2 लिखा है, ठीक है, इस तरह से ज़रूर हो सकता है। लेकिन पहला जो करैक्टर है वो आपके पास न्यूमेरिक नहीं होगा, वो कोई करैक्टर होगा या फिर वो कोई अंडरस्कोर होगा। और आप लोगों के पास कुछ वर्ड्स इसके अंदर आएंगे जिन्हें हम लैंग्वेज के वर्ड्स का नाम देंगे, जिन्हें हम प्री डिफाइंड वर्ड्स का नाम देंगे। वो भी कभी भी आपके पास आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ नहीं होंगे। जैसे ये ऑटो लिखा हुआ है आप लोगों के पास, ठीक है, ये भी एक रिजर्व वर्ड है, ये भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आपके पास ये कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं और कुछ इनवैलिड हैं। ये इनवैलिड क्यों है, क्योंकि पहला न्यूमेरिक है। ये इनवैलिड क्यों है, क्योंकि ये कीवर्ड है, ये रिजर्व वर्ड है। ये तो होगी हमारे पास आइडेंटिफायर की बात, और उसके साथ साथ हमारी दूसरी बात क्या आ गई, रूल्स। अब रूल्स के बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। अब ये जो आइडेंटिफायर है इसकी टाइप्स जो है वो 2 हुआ करती हैं, एक को हम यूज़र डिफाइन और एक स्टैंडर्ड। यूज़र डिफाइन वो है जो प्रोग्रामर किसी भी मेमोरी लोकेशन के इस्तेमाल के लिए खुद से बनाएगा, खुद से उसका नाम रखेगा, खुद से उसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करेगा, ठीक है, उसे हम क्या नाम देंगे, यूज़र डिफाइन। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
सम, आप लोगों ने जमा करना था, आपने एक नाम यूज़ कर लिया सम, तो वो जो है आपके पास कौन सा है, यूज़र डिफाइन। तुम्हारे पास क्या होगा, प्रोग्रामर जो है वो क्या करता है, किसी भी मेमोरी लोकेशन को असेस करने के लिए या फिर डेटा को स्टोर करने के लिए या प्रोग्राम के रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास जो आइडेंटिफायर हम खुद से बनाएंगे या प्रोग्रामर बनाएगा उसे क्या कहा जाएगा, यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर। आगे आ जाता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि जो पहले से बना दिया गया है, जिसका प्री डिफाइंड मीनिंग है, पर्पज़ है और जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया है उसी के लिए इस्तेमाल होगा। अगर उसे रीडिफाइन कर दिया जाए तो उस मकसद के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो हमारे पास ऐसा आइडेंटिफायर कौन सा होता है, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। जैसे आप लोगों ने शुरू में जब हमने स्ट्रक्चर की बात की थी उसके अंदर मैंने कुछ वर्ड आप लोगों को बताए थे। मेन का वर्ड हमने यूज़ किया था, इंक्लूड का वर्ड यूज़ किया था, वाइड का वर्ड यूज़ किया था, प्रिंट का वर्ड यूज़ किया था, स्कैन एफ जो है उसका वर्ड यूज़ किया था। तो ये सारे क्या हैं, आपके पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं और ये आप लोगों के पास रीडिफाइन नहीं किए जा सकते। और ये सारे आइडेंटिफायर पड़े कहाँ पे होते हैं, हेडर फाइल के अंदर। वो हेडर फाइल कौन सी है, stdio.h, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो अभी तक जो हमने बात की, एक आइडेंटिफायर की बात कर ली कि आपके पास ये क्या है, नेम है। उसके बाद हमने उसके रूल्स की बात कर ली और टाइप की बात कर ली। अब बढ़ते हैं एक और छोटी सी डेफिनेशन शार्ट के रिस्पेक्टिव से। ये जो टॉपिक है आइडेंटिफायर वाला, ये आपने लॉन्ग शार्ट दोनों के रिस्पेक्टिव से देखना है। और उसके बाद ये जो है आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है कीवर्ड, ये सिर्फ आपने शॉर्ट के रिस्पेक्टिव से ही जो है ना वो तैयार करना है। अब ये कीवर्ड या फिर रिजर्व वर्ड, अब कीवर्ड्स क्या होते हैं या रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, ये ऐसे वर्ड जो प्री डिफाइंड है, जो लैंग्वेज का हिस्सा है, लैंग्वेज बनाने वाले ने उसके अंदर वो वर्ड रख दिए हैं, उसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है और जो फंक्शनैलिटी रख दी है उसी के लिए इस्तेमाल होंगे, उसके अलावा किसी और मकसद के लिए यूज़ नहीं हो सकते। और इनका मेन मकसद यही है कि ये जो कंपाइलेशन प्रोसेस है ना, इसको भी इम्प्रूव करना, इसमें भी हेल्प करना। तुम्हारे पास क्या है, कीवर्ड एक प्री डिफाइंड मीनिंग रखते हैं, पर्पज़ है उनका और उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे जिसके लिए वो बनाए गए हैं और उनको हम रीडिफाइन नहीं कर सकते। और आप लोगों के पास जितने भी आइडेंटिटी या कीवर्ड्स आएंगे आप लोगों के पास जो प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, जिसमें आपके पास इंट आएगा, फ्लोट आएगा, वाइल आएगा, डू वाइल आएगा, ब्रेक आएगा, स्विच आएगा, मेन आएगा, प्रिंट एफ आएगा, स्कैन एफ आएगा, आप लोगों के पास डू वाइल आएगी। ये जितने भी वर्ड्स आप लोगों के सामने आएंगे ये सारे प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं। आप लोगों के ये जो आप लोगों के पास पेज नंबर 180 के ऊपर भी जो है वो हमारे पास क्या है कि ये सारे कीवर्ड्स का एक टेबल गिवन है और उनकी तादाद आप लोगों के पास 32 है। उसी का ही इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे और इसमें से ही कुछ वर्ड्स आपकी लैंग्वेज का हिस्सा हैं जो नेक्स्ट आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तुम्हारे पास क्या होगा, रिजर्व वर्ड या फिर कीवर्ड जो प्री डिफाइंड मीनिंग और पर्पस रखता है। और आप लोगों के सामने मैंने ढेर सारे वर्ड्स जो है ना वो रख दिए हैं जो क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। उम्मीद है कि इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के रिस्पेक्टिव से आप लोगों ने तैयार करना। अब इसमें से MCQs अगर कभी पूछा गया है तो वो किस तरह से पूछा जाता है। टोटल नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स इन सी के अंदर कीवर्ड्स की तादाद कितनी है, क्लियर कर लिखा हुआ है कि आपके पास कीवर्ड्स की तादाद कितनी है, 32 है। जो आपके टेबल बना हुआ है उसके अंदर तादाद कितनी है, 32 है जी हमारे पास। अब इंट क्या है, मैंने कुछ कीवर्ड्स आप लोगों के सामने बोले हैं, उनमें से इंट भी क्या है, एक कीवर्ड है या फिर रिजर्व वर्ड है जो प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी रखता। ये तो हो गए MCQs। सेम ऐसे ही आप लोगों के सामने कोई आ जाएगा कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर जो है वो कोई एग्जांपल दे दी जाए कि इसमें से बता दें कि वैलिड आइडेंटिफायर कौन सा है, आपको ये बता दिया जाए कि वैलिड कीवर्ड कौन सा है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से वैलिड और इनवैलिड जब रूल्स पढ़ रहे होंगे आइडेंटिफायर की तो उसको स्टडी कीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो सके कि वैलिड आइडेंटिफायर क्या होता है और इनवैलिड क्या होता है। आगे आप लोगों के पास आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से बनते हैं। पहला वही व्हाट इज़ आइडेंटिफायर, कि आपके पास नेम है, जो आपके पास क्या है, नेम जो आप असाइन करेंगे किसी भी वेरिएबल को, कांस्टेंट को, किसी फंक्शन को। और वेरिएबल जो आइडेंटिफायर क्या होगा, शॉर्ट होगा और डिस्क्रिप्टिव होगा। और टोटल जो लेंथ है वो कितनी होगी, 31 करैक्टर्स। और अगर 31 करैक्टर्स से हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इग्नोर हो जाएंगे।
और रूल्स के अंदर हमने बार ये डिस्कस की कि पहला जो लेटर है वो अंडरस्कोर या फिर अल्फ़ाबेट होना चाहिए, और आइडेंटिफायर पूरे के अंदर आपके पास अंडरस्कोर, आपके पास आप अंडरस्कोर भी हो सकता है, आपके पास अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, और आप लोगों के पास न्यूमेरिक भी हो सकता है, यानी कि सबके कम्बिनेशन से बनाया जा सकता है। लेकिन पहला जो लफ्ज़ है वो अंडरस्कोर या फिर आपके पास अल्फ़ाबेट होना चाहिए। और रिज़र्व वर्ड कभी भी आइडेंटिफायर के नाम के तौर पे यूज़ नहीं किए जाएंगे। तो ये इसके रूल्स हैं, और इन्हीं रूल्स की बेस पे ही आप डिसाइड करेंगे कि वैलिड कौन सा है और इनवैलिड कौन सा है। आगे इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एक दफ़ा पूछा गया था। आप लोगों के पेपर में ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 8 में से, 8 नंबर का, लेकिन 3 से 4 दफ़ा प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 9 में से भी लॉन्ग पूछा गया, और वो 3 टॉपिक्स हैं जो लॉन्ग के रिस्पेक्टिव से पूछे जाते हैं, जिसमें पहला टॉपिक व्हाट इज़ आइडेंटिफायर और राइट द रूल्स फॉर आइडेंटिफायर, यानी कि इस शॉर्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, और उसके बाद डिस्कस द टाइप ऑफ आइडेंटिफायर। अब टाइप ऑफ आइडेंटिफायर जो है वो आप लोगों के पास स्टैंडर्ड और यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर है, ये विद एग्जांपल्स आप लोग डिफाइन कर देंगे, तो आपका जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक ये छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई होगा। अगर कोई पॉइंट रह गया है कमेंट सेक्शन में लाजमी पोस्ट करें, कोई टॉपिक समझ नहीं आया लाजमी पोस्ट करें ताकि उसका आंसर दिया जाए, आपको वो चीज़ें समझा दी जाए। अल्लाह हाफ़िज़।